हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, हमें डिटरमाइन करना है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी क्या है। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन को कि ए इन ट्राइंगल ए बी सी right angle at B AB equals to 24 centimeter BC equals to 7 centimeter, determine sin A cos A sin C cos C। अगर हम आगे बढ़ें तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करना है। कोई भी ट्राइंगल मान लीजिए इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। और जहाँ पे हमारा एंगल बी 90 डिग्री है, मैं ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल बी 90 पे हमने लिया हुआ है, इसलिए। अब मुझे गिवन है कि जो मेरी ए बी लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है और जो मेरी बी सी लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं। अब मेरे को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। बेसिकली ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब है सबसे बड़ी वाली साइड, उसके बाद आपका ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। ए बी हमें गिवन है 24, बी सी आपका परपेंडिकुलर गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब जब मैं इसमें थ्योरम लगाता हूँ पाइथागोरस की, तो मेरे को पता है कि हाइपोटेन्यूज मेरे को सबसे बड़ी साइड निकालनी है, जो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब देख सकते हैं मैंने इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब देख सकते हैं जैसे ही हम आगे आगे एक एक स्टेप करते जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 25 निकल के आ गई है। ये आप देख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर 625 है। जब ए सी यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है स्क्वायर की, तो स्क्वायर बेसिकली आपके राइट साइड आके अंडर रूट में बदल जाता है, और जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो आपको डिफाइन करनी होती है। अब मेरे को पता है कि 625 का स्क्वायर 25 होता है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। 25 इंटू 25, 5 5 है 25, 2 5 2 10 11 12, 2 5 है 10, 2 2 4 5 6 25। आप देख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर 25 होता है। मतलब कि अंडर रूट 625 का स्क्वायर अंडर रूट 625 25 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये आप आराम से देख सकते हैं। तभी अंडर रूट 625 25 में बदल गया, क्योंकि अंडर रूट 625 की वैल्यू 25 होती है। अब मेरे को निकालना है टू फाइंड साइन ए कॉस ए। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसको नोट कर सकते हैं, आपके काम आएगी। साइन की वैल्यू बेसिकली हमारी होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस की हमारी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टू फाइंड साइन ए कॉस ए, वी नो दैट साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए की वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को साइन ए निकालना है, वो होता है बेसिकली आपका परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेसिकली आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर ली, आप देख सकते हैं कि 7/25 आंसर आ गया। उसी तरीके से जब मैं cos c की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 7/25। ओके, अब मेरे पास अब एक सेकंड क्वेश्चन है। इन फिगर 8.3 फाइंड tan p माइनस cot r। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको tan की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए आगे। tan की बेसिकली वैल्यू होती है tan थीटा की परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot की वैल्यू होती है थीटा। प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा क्योंकि आप हमेशा किसी भी ट्रायंगल का एंगल निकालते हैं तो थीटा ज़रूर डिफ़ाइन करिएगा, क्योंकि थीटा ही एक ऐसा सोर्स है जो डिफ़ाइन करता है कि इसका एंगल कितना है और क्या निकल रहा है। और कॉट होता है इसका उल्टा ही ऑपोजिट, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब मेरे को आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में फिगर गिवन है जहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर है, जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। अब इन द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल एट क्यू। गिवन ट्राइंगल क्यू पे है। ओके, अब मुझे पी आर पता है 13 सेंटीमीटर है, जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पे थीटा भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पी आर है 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होती है आपकी, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होगी आपकी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। आपको इसको निकालना है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है और आपको इसको याद रखना है। इन द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल एट क्यू। सो पी आर हमारा है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू है हमारा 12 सेंटीमीटर। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप देख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इसलिए लिया गया क्योंकि ये सबसे लंबी साइड है। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, ओके, और आपका पी क्यू का स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि आप परपेंडिकुलर प्लस बेस या ले कंपल्शन के लिए। अब बेस प्लस परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। टेंशन ना लीजिए, इससे आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब जब मैंने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, आप देख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि मेरा पी आर 13 का स्क्वायर है और पी क्यू मेरा 12 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर हम सबको पता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर मेरे को निकालना है बेसिकली। क्यू आर का बेसिकली क्या है, आपका बेस है। ओके, सो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होएंगे। अगर कंफ्यूज होएंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं बेसिकली इसको मैं लेफ़्ट साइड ले आऊँगा और जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैं इसको राइट हैंड साइड ले आऊँगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 25। ओके, और हमें पता है कि 25 का अंडर रूट होता है 5। ओके ना, और 5 का स्क्वायर भी तो हमारा 25 होता है, क्योंकि हमें पता है कि 5 × 5
25 होता है। एक सेकेंड, मैं क्लियर ढंग से लिख देता हूँ। ओके, अब हमें निकालना है, साइड हमने निकाल ली है क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें निकालना है tan P और cot R। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें tan P निकालना है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो P हमारा है वो बेसिकली थीटा है। क्या है वो? बेसिकली थीटा, ठीक है ना। P हो गया चाहे आपका A हो गया, ये बेसिकली आपके एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको P गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपका P पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको इसको P एंगल को P पे इंक्लाइन करवाना है, जैसे कि हमने R में करवाया था। मैं आपको पीछे भी दिखा सकता हूँ, ये हमारी जो फिगर गिवन थी मैंने इसको R पे इंक्लाइन करवाया था, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही ट्रायंगल को मरोड़ देना है, ठीक है। मतलब है कि रोटेट कर देना, रोटेट भी नहीं इन द सेंस है कि आपको इसका एंगल निकालना है, ठीक है ना। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको P निकालना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया हुआ है और कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है। अब मेरे को पता है कि tan P होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan P मेरे को पता है कि मेरा जो QR है वो बेसिकली 5 है। मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा। और जो मेरा बेस है वो है 13। ओके, नहीं सॉरी, जो हमारा बेस है, सॉरी मेरे से गलती होगी, जो हमारा बेस है वो है बेसिकली हमारा 12। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता है कि मेरे को परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना था, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 5 है, आप देख सकते हैं। और बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, मैंने ले लिया। अब cot R निकालना है मेरे को। अब मेरे को किस पे इंक्लाइन करना होगा, एंगल R पे। जो cot है, जो मैंने निकालना है, किसका एंगल निकालना है मैंने, R का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये एक R एक एंगल है जिसको मुझे निकालना है, ठीक है ना। इसको थीटा नहीं डिनोट किया गया, इसको R है, मतलब ये एक स्पेसिफिक एंगल है जिसको मुझे निकालना है, ओके, जिसकी मेरे को रेशियोज निकालनी है। अब मुझे पता है कि cot की वैल्यू क्या हो, cot बेसिकली होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5/12। ओके, कोई डाउट हुए तो आप पूछ सकते हैं। हमें बोला क्या था निकालने को, हमें बोला गया था कि tan P माइनस cot R क्या होता है। अब जब मैंने इसको निकाला, आप देख सकते हैं जब मैंने tan P माइनस cot R किया, सो tan P माइनस cot R हमारे पास वैल्यू आ गई 0। तो इसे ये कंक्लूड होता है कि हमने इसकी वैल्यू निकाली जो आई है हमारे पास 0। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आगे क्वेश्चंस मैं और डालता रहूँगा। ओके, बाय।